बाकी दूसरी जगह। खारघर में तो भगवान की बड़ी कृपा है। और ये महीना तो बहुत बढ़िया है ना। अभी देखो एक यज्ञ हुई, दूसरा यज्ञ चल रहा है, कहीं राम जी की यज्ञ चल रही है सेक्टर 18 में, और तीसरा भक्तों के सहयोग से ये प्रभु की कृपा है। और अभी एक भागवत सप्ताह का प्रोग्राम अपने सेंटर पार्क गार्डन में जश्न संपन्न हुआ 12 या 13 तारीख को, और भगवान की अभी फिर अश्वमेध यज्ञ की तैयारी चल रही है। तो खारघर को छोड़ के देवी जी नहीं जाने वाले हैं। दूसरा वृंदावन खारघर बनने वाला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति महारानी बोली कि मैं वृंदावन को भी छोड़ कर चली जाऊंगी। नारद जी बोले माता जी वृंदावन छोड़ करके आप मत जाओ, यह ब्रजभूमि धन्य है, जहाँ पर कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जाता है। बोले वृंदावन में आज भी भक्ति का आदर है। मैं बीच में गया था दिसंबर में वृंदावन, 10 दिन रहा, लेकिन ऐसी कोई कुटिया नहीं है जहाँ पे मृदंग ढोलक बजा करके शाम को 2 घंटे भगवान की कीर्तन ना करे। ऐसा कोई गृहस्थ नहीं है जिसके घर में आज कीर्तन ना हो। ये वृंदावन की बड़ी कृपा है। सारे काम करते हैं अपने अपने काम, हर कोई काम में जाता है, नौकरी है या गृहस्थ है या किसान काश्तकार जो भी है, बिजनेसमैन है, लेकिन संध्या के समय हमने कीर्तन देखा हर घर में। ये बड़ी कृपा है। और आप सबको भी बोलूंगा कि अपने घर में ढोलक मृदंग आदि लो, अपने परिवार के साथ में भगवान की भजन करो, बहुत कल्याण होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कलयुग यदि इतना दुष्ट है, बोले भक्ति मैया ने पूछा कि बाबा एक बात बताओ कि कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया। नारद जी बोले कलयुग है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। बोले इनको दंड क्यों नहीं दिया महाराज जी ने। परीक्षित ने कदाचित यह दंड ना भी दिया होता तो भगवान उसकी उदंडता सहन क्यों कर रहे हैं। भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले माँ यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम को चले गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत्यु लोक में जमा लिया। महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर के यह कलयुग उनकी शरण में चला गया। और महाराज परीक्षित को परम वैरागी थे, वह परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ उन्होंने एक बहुत सुंदर गुण देखा, और इसके लिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम बोले परीक्षित जी ने देखा कि इसमें एक गुण ऐसा है कि भगवान नाम लेने से बहुत से बेड़ा पार हो जाता है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष तपस्या करके फल प्राप्त नहीं किया, बोले कलयुग में नाम संकीर्तन से बेड़ा पार हो जाता है।
इसके लिए परीक्षित जी ने इसको आश्रय दे दिया रहने के लिए कि तू ठीक है एक कोने में पड़ा रहा। तो कलयुग में भगवान को जो संकीर्तन करता है, भगवान का नाम लेता है, वो हजारों वर्ष तपस्या करने का उसको फल प्राप्त होता है। क्योंकि उतनी बड़ी उम्र तो किसी की है नहीं कि चलो 100 साल तपस्या कर लेंगे, 20 साल पढ़ाई कर लेंगे, फिर 200 वर्ष कमा लेंगे। अब इतनी उम्र तो किसी की है ही नहीं। बोले 70 से 80 साल की उम्र है, 90 साल में तो बाबूजी चल देते हैं, इससे ज्यादा उम्र किसी की है ही नहीं है। अगर किसी को बीच में कुछ न हो, बोले आज देख मंडप है कल मसाने दे, तो मृत्यु लोग का तो नियम है कि आज हमने मंडप में देखा, कल उसको श्मशान में देखा। तो कलयुग में केवल भगवान की भजन कर लो, बेड़ा पार हो जाता है। सूत जी कहते हैं कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं, भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं है। बोले भागवत से अर्थ क्या है, उस पर ध्यान है। तो इसके लिए यह कथा बड़े भाव से भक्ति से करनी चाहिए, व्यापार के लिए नहीं करनी चाहिए। भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलेगा। जो व्यापार बढ़िया चलाना चाहे उसका सुंदर व्यापार चलेगा। जो विद्वान वास्तव में भागवत के द्वारा अपना अर्थ सिद्ध करना चाहता है तो कोई दुखी नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा है। जितने महाराज जी बैठे हैं सब अरबपति खरबपति, किसी के पास कोई कमी नहीं है। तो भगवान की ये बड़ी कृपा है। इस काव्य वृक्ष में जो बैठे इस छाया में बैठे तो किसी के पास कोई कमी नहीं है। और ये जितने संत बैठे हों, भगवान की कृपा सब पे है, और जिन पे कुछ कमियां होंगी तो वो भी पूरी हो जाएंगी। ये भागवत की ये ऐसा कल्प वृक्ष है कि इसके पास आकर के जो मांगो वही प्रदान होता है। तो इस छाया में बैठकर कोई निर्धन हो तो बताओ, भागवत की कथा श्रोता या वक्ता या जो विद्वान ब्राह्मण है, भगवान की बड़ी कृपा है, कोई आज के समय में गरीब नहीं है। सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का यह परम धन है, परमहंसों की यह पावन संधिका है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति यह ग्रंथ करता है, यह भागवत महापुराण करता है। नारद जी समझा रहे थे, भक्ति माया गदगद हो गई और बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्य उदय हुए जो आपके दर्शन हुए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वतः भक्ति मैया गाती है। जयति जयति माया यस्य काया भवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलक्ष्या। बोले नारद जी, भक्ति मैया नारद जी की बड़ी महिमा गा रही है। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके वचन पर निष्ठा करके कयाधुरंदन प्रहलाद भक्ति के परमानंद चक्र बने। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज तो 5 ही वर्ष में भगवान के भक्त बने, भगवान का दर्शन हुआ। आप इतनी दुखी क्यों हो? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्ती सभा में बीच में आकर के द्रौपदी महारानी की रक्षा की, तो आज कहीं चले नहीं गए, हमारे आपके मध्य में है। आज भी इसी बीच में भगवान विराजमान है। आप तो गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। हरि स्मृता, गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों से अपने आप ही मुक्त करा देती है। इसलिए माता जी गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करें। जहाँ जहाँ भक्ति महारानी वहाँ वहाँ भगवान रहते हैं। चाहे वह व्याघ का घर हो, बहेलिया का घर हो, रैदास का घर हो, मीरा जी का घर हो, किसी का भी घर हो, गजेंद्र का हृदय हो, बानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहाँ वहाँ भगवान आते हैं। मेरे प्रीतम प्रभु अपनी प्राण वल्लभा के पीछे लगे रहते हैं। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने सुनाई। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। वैराग्य
के पास जाकर के देवर्षि नारद जी ने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों का वेद पाठन किया। चारों वेद शनैः शनैः सुना दिए, लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार भगवत गीता भी सुना दी, यह भी एक बार भी नहीं, मुहुर्मुहु बोले बार बार उन्होंने श्रवण कराया। थोड़ी सी चेतना आई, परंतु फिर गिर गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य खड़े हो जाओ। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं हुआ तो नारद जी को चिंता हो उठी, अब क्या करूं? मेरे तो औषधालय में जितना था हमने सब दे दिया, अब इन दोनों को स्वस्थ नहीं हो सके, अब कौन सी दवा दूं? उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करूं? तो आकाशवाणी ने कहा, नारद जी सत्कर्म करो, तभी यह स्वस्थ होंगे। वह सत्कर्म कैसा होगा? कोई संत तुम्हें समझाएगा। ऐसा आकाशवाणी ने नारद जी को सुनाया। नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने भी बात स्पष्ट नहीं की, कोई संत का नाम भी बता देते तो उसी संत के पास हम चले जाते। अमुक महात्मा के पास चले जाओ तो मैं सीधा वहीं जा करके पूछ लेता। अब क्या करूं? मैं उस दवा को ढूंढ लाता। सत्कर्म करो, कोई संत समझाएगा। दोनों बातें गोल मटोल कि सत्कर्म करो और कोई संत समझाएगा। मैंने इतने जो उपनिषद और गीता का पाठ सुना दिया, क्या यह सत्कर्म नहीं है? यदि यह सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा? कौन संत समझाएगा? चलो ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो अवश्य मिलेगा। नारद जी निकल पड़े। जो महात्मा मिलता उसी से प्रणाम करके पूछते, महाराज जी यह बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही नारद जी को हाथ जोड़ लेते। अगर कोई सर्जन है, किसी हॉस्पिटल का बड़ा सर्जन, और किसी छोटी मोटी क्लिनिक में जाए और बोल दे कि हमें थोड़ी दवा कर दो, तो छोटे मोटे डॉक्टर जैसे घबराते हैं, इतने बड़े सर्जन को मैं कैसे दवा करूं, कौन सी दवा दूं? इसीलिए छोटे मोटे महात्मा तो नारद जी को हाथ जोड़ लेते और कुछ तो बैठ जाते मौन धारण करके कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है अपनी मर्यादा बचाने के लिए। तो इस तरह नारद जी के सामने मौन व्रत धारण कर लेते हैं और मौन व्रत जब खुलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। कुछ मौन व्रत लेकर बैठ जाते हैं, कुछ दाएं बाएं हो जाते हैं। नारद जी को समुचित उत्तर देने वाला कोई महात्मा नहीं मिला। अब नारद जी को और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई। अब क्या करूं? सामान्य कोई व्यक्ति दवा पूछे तब तो डॉक्टर को मिल जाएगी, लेकिन सर्जन को कैसे मिलेगी? महाराज जी अब आप ही बताइए कि अब क्या करूं? नारद जी सोच करके बद्रीनाथ में विचरण करने लगे। शनकादि चारों भैया उनको मिल गए और नारद जी उनको प्रणाम करके पूछा कि महाराज सत्कर्म क्या होता है? तो नारद जी बोले महाराज, नारद जी पूछे सत्कर्म क्या होता है? तो शनकादिकों ने बोला कि नारद जी बस इतनी छोटी बात के लिए तुम्हारा मुख कमल लटका हुआ है। बोले महाराज आकाशवाणी ने बोला कि सत्कर्म करो, और नारद जी ने सारा वृत्तांत बता दिया कि ज्ञान वैराग्य इस तरह पढ़े हैं, उनको हमने शनैः शनैः वेद मंत्रों का श्रवण कराया, लेकिन वो उठते और गिर जाते, मूर्छित हो जाते हैं। तो सत्कर्म आकाशवाणी ने बोला क्या करो, वो क्या है? तब सनकादिकों ने बोला कि ब्रह्मा जी ने जो तुमको बताया सत्कर्म। बोले क्या? तब सनकादिकों ने याद दिलाया कि जो भागवत का श्रवण ब्रह्मा जी ने तुमको गिराया, क्योंकि नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने
संत महात्मा ऋषि सूत जी को, और सूत जी जा करके सुखदेव महाप्रभु जो आपके सम्मुख विराजमान है, सुखदेव जी को सुनाया। तो बोले सत्कर्म वही है जो ब्रह्मा जी ने आपको बताया था, वही भागवत महापुराण सत्कर्म, उसी को श्रवण कराओ। नारद जी ने सुंदर यह सप्ताह का आयोजन किया और इसी सप्ताह से ज्ञान वैराग्य दोनों ठीक हो गए और भक्ति में खड़े होकर के नाचने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे भागवत महापुराण है। तो यह जब कथा श्रवण हुई, कथा का आयोजन हुआ, महात्मा लोग ध्यान समाधि आदि छोड़ करके एकत्रित हुए और जो बृहद चंद्र थे वह भी अपनी स्त्री पुत्र आदि के साथ दौड़े दौड़े आकर के यह कथा का श्रवण किया और सभी का कल्याण हुआ। सूत जी कहते हैं कि महाराज ऋषियों, अब देवर्षि नारद जी ने शनकादियों से कहा कि भगवान हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर के नाचने लगी, परंतु अब यह प्रश्न करना चाहता हूँ
कि श्रीमद् भागवत सुनने से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट होते हैं अथवा पापियों को पापों का भी प्रक्षालन होता है। यदि ऐसा हो सकता है तो कैसे कैसे पापी इस कथा के श्रवण से मुक्त होते हैं, वह सुनना चाहता हूँ। संगादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कैसे कैसे पापी करते हैं इसे तो छोड़ो, हम तो यह बताना चाहता हूँ कि जिसने जीवन में केवल पाप किया, पाप के अलावा कोई दूसरा कार्य किया ही नहीं, उसको भी यह भागवत महारानी परम मोक्ष प्रदान कर दिया। तो बोले मरने के बाद जीते जी छोड़ो, जीते जी जिसने इतना अपराध किया उनको छोड़ो। बोले मरने के बाद व्यक्ति अगर मर गया पाप करके और मरने के बाद भी उसका कल्याण हो गया, वो विमान में बैठ करके गया, परम पावन धाम को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, वाह महाराज जी गजब कर दिया आपने, जीते जी छोड़ो, मरने के बाद भी अगर सुनकर तर जाते हैं तो ऐसा कभी आप आज तक संभव हुआ क्या? कोई प्रमाण है तो बताओ। शंकादियों ने कहा, हाँ नारद जी तुम्हें एक इतिहास सुनाता होगा। बोले इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने से भी पापों का प्रक्षालन हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, परम विद्वान। उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। द्वितीय भास्कर के समान बड़े विद्वान थे, विशुद्ध ब्रह्मण वृत्ति से जीविका चलाने वाले संपन्न थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। बोले पतिदेव जितने विद्वान सुशील स्वभाव के थे, ठीक इसके विपरीत उनकी धर्म पत्नी जी थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुत जल कल्पिता। बोले भयंकर झगड़ालू थी। जब तक पड़ोसी से झगड़ा ना हो जाए, पड़ोसी से लाठीचार्ज ना हो जाए, तब तक उसका भोजन नहीं पचता था। इतना खतरनाक स्वभाव, इधर से उधर चुगली करके आपस में लोगों का झगड़ा करवाना, झगड़ा लगाना और झगड़ा लगा करके बैठ जाना, यह सब विचित्र स्वभाव। पर ब्राह्मण इतने सीधे साधे सरल थे कि उसके भी साथ में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। दोनों दंपत्ति के मन में एक ही कष्ट था कि कोई संतान हो जाए, उनको कोई संतान नहीं थे। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई, इस बात को लेकर ब्राह्मण घर छोड़कर वन को चले गए। एक वृक्ष के नीचे वन में जाकर बैठ गए और आंसू बहाने लगे। एक संत निकल पड़े, ब्राह्मण जी की आंखों में आंसू देखे तो विचार आया कि इस वन में एकांत में आंसू बहा रहा है ब्राह्मण, निश्चित ही प्रभु के लिए रो रहा होगा, भगवान को पाने के लिए यह रो रहा होगा। संत महात्मा पीछे चले आए। कोई भगवत प्राप्ति का मुमुक्ष जिज्ञासु है, चलो कुछ मार्गदर्शन करते हैं। संत आकर के पूछ लिया, कथम रोदिश विप्रातम काते चिंता बलियसी। क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता सता रही है महाराज, शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि संत महाराज जी ने सहानुभूति दिखा रहे हैं। ब्राह्मण संत के सम्मुख बैठ करके और कंठ अवरुद्ध करके रोने लगा, चरणों में लौट गया, चिपक गया। महाराज अपने मन की बात आपको क्या बताऊं, ना जाने पूर्व जन्म में कितने पाप उदय हो गए कि पूर्वजों को जब देता हूं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद उन्हें जल देने वाला मेरे परिवार में कोई नहीं है। भगवान का दिया हुआ घर में सब कुछ है, पर संतान के बिना वह घर काटने जैसे दौड़ता है। महाराज मैंने एक गाय पाली, वह भी बांझ है, निकल गई, उसको कोई संतान नहीं हुई, कोई बछड़ा नहीं हुआ आज तक। वर्षों से घर में बंधी है। एक वृक्ष लगाया, उसमें भी वह वृक्ष भी बड़ा हो गया और आज तक उसमें किसी तरह का फल नहीं लगा। तो महाराज क्या करूं?
उसमें एक भी फल नहीं, बताइए मेरा दुर्भाग्य। संत ने मन ही मन सोचा, राम राम, हमने तो सोच कर के आए कि हमने चलो इस ब्राह्मण के साथ में बैठ करके हरी चर्चा करेंगे, लेकिन यह तो अपनी व्यथा सुनाने लगा। अब इसका मार्गदर्शन कुछ करना चाहिए। संत ने समझाने का प्रयत्न किया, अरे ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में रोता है, लगा रहता है? यह महा अज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन और बलबली होती है, इसलिए विवेक से काम लो और संसार की बेटी बेटियों का वासना मन से निकाल दो। कौन किसका बेटा? ब्राह्मण, तुमने इतिहास पढ़ा होगा या सुना होगा कि राजा सगर के 7,000 बेटा हुए थे, पर कौन से बेटे ने सगर को सुख दिया? कपिल भगवान का अनादर करके सभी भस्म हो गए। पीढ़ियां लग गई तपस्या करते करते, तब जाकर के भगीरथ पूर्वजों का उद्धार कर पाए। धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा, संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर के एक बेटा हुआ, सो निकल गया नास्तिक। ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़ करके बाप को ही भागना पड़ा। तो बेटे के हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे, इसका क्या निश्चय है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज जी, यह प्रवचन करना तो हमें भी बहुत आता है, हम भी पढ़े लिखे ब्राह्मण है, विद्वान है, तो प्रवचन नहीं सुनना चाहते हमें? तुम संत महात्मा क्या जानो बेटा बेटी का स्वाद? बोले घर में घुटुवन दौड़ेंगे, रसगुल्ले जैसे उनकी आवाजों से हमारे कान में रसगुल्ला जैसे घुलेगा, तो इसके लिए मुझे तो बेटा ही चाहिए। संत समझ गए कि इसे बेटे का भूत सवार हो गया। और यह समय कुछ नहीं सुनेगा। संत जी बोले, सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया कि तेरे माथे में स्पष्ट लिखा है कि तुझे कोई संतान नहीं है। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नय चाचा। बोले तेरे 7 जन्मों को हमने देख लिया कि तुझे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। तो आज की बात तो छोड़, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुख और फूट पड़ा। जोर जोर से सिर उठा करके संत जी के चरणों में पटक दिया और संत जी घबरा गए। अरे ब्राह्मण, क्या कर रहे हो? मर जाओगे? ब्राह्मण ने कहा, मरने तो मैं बैठा ही था, मैं अपने सुख से वैसे भी मर चुका था, पर आपने और दुख दे दिया। बोले 7 जन्मों तक कुछ नहीं है, इसके लिए सर पटक रहा हूं। हमारा दुख दूर करने का काम कहे, आपने हमें और दुखी कर दिया। तो अब या तो मुझे बेटा दो महाराज, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सर पटकूंगा कि आपके चरणों में मेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। मैं तो निश्चित मर ही जाऊंगा, पर आपको जरूर ब्रह्म हत्या लगेगी। मुझे ब्राह्मण का जो भी कष्ट है उसके कारण आप है, उसका कारण आप बनोगे। इसीलिए महाराज संत जी की धड़कन तेज हो गई। भगवान यह क्या व्यक्ति की ब्रह्म हत्या मोल ले ले। अब यह क्या कहता कि इसकी मृत्यु का कलंक आप ही बनोगे। भाई मैंने क्या किया? तेरा जो सोच विचार कर संत जी ने कहा, सुनो ऐसा ना करो भैया, एक विधाता ने तुम्हारे ललाट पर संतान योग नहीं लिखा, तो मैं कहां से दूंगा? ब्राह्मण बोला, कहीं से भी दो महाराज, मुझे इतना विश्वास है कि संतों के वचन खाली नहीं जाते। विधाता को भी विचार करना, पवित्रता से रहना, जीवों पर दया करना और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, यह सब 2-4 नियम यदि तुमने ठीक से पालन किए तो बहुत सुंदर बालक का जन्म होगा। सुनते ही ब्राह्मण ने संत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फल हाथ में लेकर के घर को दौड़े और घर पहुंचे। घर आकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, देवी जी सुनती हो, देखो क्या सुंदर स्वाद फल लाया हूं, सुस्वाद फल लाया हूं।
जल्दी से पालो, खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़ गई और चक्कर में बोली कि यह फल किसने दिया महाराज? तो आत्मदेव ने पूरी कहानी सुना दी। अब धुंधुली ने सोचा भगवान जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं कर दिया। कई तरह की बातें सोचने लगी। बहुत विचार करके ही काम करती हूँ, ऐसा ही इनकी तरह आंख मूंद करके विश्वास नहीं करती। पंडित जी से फल तो ले लिया, पर ब्राह्मणी बोली महाराज आप अपना काम करो, मैं अभी शुद्ध पवित्र होकर के पूजा पाठ करके यह फल को पालूंगी। यह समझा बुझा करके फल देकर पंडित जी तो चले गए। अब पास पड़ोसन के मित्रों को कहानी सुनाने लगे महाराज जी आपके 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी। अब उधर देवी जी फल को लिए बैठी है, हे भगवान खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसी आ गई, बोली बहन धुंधुली यह बैठी बैठी क्या सोच रही है? धुंधुली ने पूरी कहानी तुरंत सुना दी और कहा कि बहन मैं बड़ी झंझट में पड़ गई, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह फल को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पड़ोसन ने कहा इसमें सोचने की क्या बात है, तेरे भाग्य खुल गए, जो संत की कृपा से तुझे फल प्राप्त हुआ। धुंधुली बोली मैंने सचमुच फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं सचमुच गर्भवती हो गई तो है बता कि जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और यदि कमजोर हो गई तो फिर घर का काम काज कौन करेगा? पड़ोसी बोली बहन यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अपनी ननद को बुला लेना, जब अपनी ननद बुला लोगे बुआ बन जाएगी तो बधाई भी देना पड़ेगा, तो बधाई से पहले बुला लेना, कुछ घर का काम काज भी कर देगी और बाद में उसको बधाई भी दे देना, दोनों काम हो जाएंगे। इससे अच्छा यह और 4 महीने पहले बुला ले और खूब काम करवा लेना, और काम कराने के बदले में जितना बन सके तो बधाई रूप में दे देना, दोनों कार्य हो जाएंगे। धुंधुली बोली बहन तू तो नहीं जानती मेरी ननद बहुत छोटी है, आगे 4 महीने पहले तो सब उठा ले जाएगी, सब चुरा लेगी, और 4 महीने में तो मेरा पूरा घर ही साफ कर देगी। उससे तो अच्छा है कि कोई नौकर रख लो, उसी से काम करवा लूंगी, अच्छा फल को तो मैं खा लूंगी। पर एक बात बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं सकती, और कभी घर में आग लग गई अचानक तो सब तो भाग जाएंगे घर से, लेकिन मैं नहीं दौड़ पाऊंगी, तब क्या होगा? तरह तरह के कुत्ता को उसके मन में आ रहे हैं। आराम तो घर में बोली आराम कर लेना, बहन बोली कि घर में आराम कर लेना। धुंधुली बोली घर में आराम तो करूंगी, यदि भूकंप आ गया या घर में ही आग लग गई तो क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे निकलूंगी, कैसे दौड़ सकूंगी, कैसे भागना संभव होगा? भाग के अलग अलग खड़े होंगे सभी घर वाले और हमें छोड़ देंगे तो हम तो वहीं रह जाएंगे। तरह तरह के पुत्र के मन में होने लगे। पड़ोसी बोली हे बहन तू क्या उटपटांग बातें सोच रही है, यह सब सोचना बंद कर, भगवान का नाम लेकर के फल खा ले। अच्छा बहन तू कहती है तो मैं फल खा लेती हूँ, पर एक बात और बता, मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी महाराज माँ के पेट में 12 साल तक रहे। ये सुखदेव जी है तो माँ के गर्भ में 12 साल रहे। निकला बोला अगर ये फल खा लिया और संतान 12 साल रह गया तो इतने दिन कौन झेलेगा? अब एक बात और बता कि क्या यह बात सत्य है? पड़ोसी बोली हाँ बहन सुना तो मैं भी है, ऐसा ही सुना है। धुंधुली बोली हे भगवान कहीं मेरा बेटा 2-4 साल भी रह गया तो मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगी। देख बहन पहले तो बालक को जन्म देने में ही समझो कि माँ का दूसरा जन्म होता है, और जन्म सकुशल हो जाए तो बालक के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है।
इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया कि इस झंझट में मैं नहीं पड़ने वाली। पड़ोसी ने कहा तेरी बुद्धि में जो आवे सो कर, इस प्रकार समझा बुझा कर तो वह परेशान होकर के बेचारी चली गई। धुंधुली ने इतने कुतर्क किए, अंतोगत्वा उस फल को खाया ही नहीं। पतिदेव लौटकर शाम को आए और पूछा देवी जी फल खा लिया? धुंधुली ने झूठ बोल करके पंडित जी को संतुष्ट करते हुए कहा हाँ महाराज जी हमने फल को खा लिया। दूसरे दिन इसकी छोटी बहन मिलने घर में आ गई, धुंधुली की छोटी बहन। धुंधुली बोली बहन तू खूब आई, आज मैंने एक चक्कर में फंसी हूँ, तू मेरा कुछ समाधान कर। धुंधुली ने पूरी कहानी अपनी बहन को सुना दी। अब छोटी बहन यही चाहती थी कि इसके कोई भी संतान न हो। मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा इसे दे दूंगी तो इसका सारा माल खजाना हमारा हो जाएगा। अब छोटी बहन ने माथा खराब कर दिया, अरे बहन बातों में मत पड़ना बाबाओं के, ये बाबा बैरागी दुनिया को पागल बनाते हैं, हर खाने से भी कहीं बेटे होते हैं क्या, सब बकवास है। अरे तुझे थोड़ी सी भी सच्चाई मालूम पड़ती हो तो इस फल का प्रयोग तू अपनी गाय को कर दे, तेरी गाय को भी कोई संतान नहीं है, तो गाय को खिला करके देख ले कि सच्चा है कि झूठा है। चिंता मत कर, वर्षों से यह गया तेरे घर में बंधी है और गाय को फल खिला दे और देख ले, तू अपनी चिंता मत कर। मैं इस समय गर्भवती हूँ, अब की बार जो मेरे बच्चा होगा वह तेरा, तुझे ही दे दूंगी। और रही बात पतिदेव की, धुंधुली बोली फिर तुम्हारे पति तुमको बोलेंगे, तो बोले रही बात पतिदेव की तो थोड़ा सा तू धन दे देना हमारे पति को, मैं इनको मना लूंगी, उनका मुंह बंद कर दूंगी, किसी को कानों कान भनक नहीं पड़ेगी, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मेरा बेटा भी मिल जाएगा और मुझसे तुझसे कोई अंतर भी नहीं होगा। धुंधुली छोटी बहन की बातों में प्रसन्न हो गई और बहन वो तो तेरी जैसे हो, तूने मेरी सारी समस्या एक क्षण में दूर कर दी बहन, अपना बेटा जरूर दे देना। और उसने बहन की बातों में आकर अपनी गाय को चुपचाप वह फल खिला दिया। बोले भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप लोग बड़े सीरियस हो बैठे हो, भजन करो। तेरी माया को न पाया कोई पार की माया तेरी पूरी जाने, तेरी माया को न पाया कोई पार की माया तेरी पूरी जाने, तेरी माया को न पाया कोई पार की माया तेरी पूरी जाने, तेरी माया को न पाया
बोले भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पतिदेव को विश्वास दिलाती रही, महाराज मुझे बहुत फायदा हो रहा है। पतिदेव एक दिन आए काम काज करके, देवी जो फल खाए कुछ फायदा हो रहा है, विश्वास दिला रही है, महाराज जी हमें बहुत फायदा है, उस फल से बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी बड़े भोले भाले प्रसन्न हो रहे। कालंतन में छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में आकर धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने यह फल बच्चा गोद में लेकर के अपने पतिदेव को दिया और देखो महाराज मुझे बेटा हुआ है। भोले भाले पंडित जी खुशी से नाचने लगे। बहन को जब बेटा हुआ था रात में लेकर के धुंधली के घर में लाकर धुंधली को दे दी और धुंधली जी ने रात में ही शोर मचा दिया, महाराज जी बेटा हुआ बेटा हुआ। पतिदेव को मालूम हुआ तो खुशी से नाचने लगे। और ठीक 3 माह बाद उस गाय को भी सर्वांग सुंदर बालक का जन्म हुआ। वह बेटा परम सुंदर कनक कांति कुछ बालक की थी, सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मलम कनक प्रभम। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की भीड़ लग गई। अरे पंडित जी बधाई हो बधाई हो। भगवान देते हैं तो थप्पड़ फाड़ के देते हैं। आपको भी बेटा हुआ, गाय को भी संतान नहीं था, गाय को भी सुंदर सर्वांग बालक हुआ, बछड़े का जन्म हुआ। कहा तो एक बेटा नहीं था, अब देखो गाय ने भी बेटा दे दिया। 2 बेटा के आप पिताजी हो गए। विधाता का कौतुक तो देखो। एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। हमारे पंडित जी का तो भाग्योदय हो गया। लोगों ने खूब बधाई दी, बड़ा भारी उत्सव मना। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किए। गाय के पुत्र के कान जैसे गाय के जैसे कान थे तो उनका नाम रख दिया गोकर्ण महाराज। बोले गोकर्ण महाराज की जय। अपने बेटे का बढ़िया सा नाम सोच रहे थे कि धुंधुली देवी सामने आ गई। देखो महाराज बेटा हमारा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, नाम हमें ढूंढने दो। महाराज जी बोले ठीक है, तुम्हारे खुशी के लिए तुम ही नाम रखो। तो बोली हमारा नाम धुंधुली है तो हमारे बेटे का नाम हमारे नाम से होना चाहिए। बोले क्या हो? बोले धुंधकारी। हमारे बेटे का नाम धुंधकारी हमारे नाम से होना चाहिए। अब देवी जी जैसी आपकी इच्छा। बालक जो बड़े होते गए, गोकर्ण उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए और धुंधकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी होता गया। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, पंडित का अर्थ है सद असल विचार, सद असर विवेचनी। बुद्धि पंडा सा अस संजाता सा पंडिता। बोले सद और असद का जो ठीक से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वही पंडित जी है। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, पंडित ऐसा थोड़े सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है। सत असत का जिसने विवेक हो वह पंडित है। ऐसे महान पंडित गोकर्ण जी महाराज हुए। धुंधकारी तो चोरी करने लगा, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया। घर का जितना माल खजाना धन था एक एक करके सब ठिकाने लगा दिया। व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया। एक दिन तो घर के बर्तन तक उठा करके बाजार में बेच दिया। अब तो पंडित जी सिर पकड़ करके रोने लगे, हे भगवान कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसे अपनी व्यथा सुनाऊं। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि कहीं जाकर के मर जाऊं। पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने की सोचने लगे। पहले भी मरने जा रहे थे क्योंकि बेटा नहीं था, आज भी मरने जा रहे हैं क्योंकि बेटा है। यही विडंबना है। जब अत्यंत दुखित होकर के विकल पड़े तब गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ गई। पिताजी की मन स्थिर को समझ करके एकांत में बैठाया और समझाने लगे, पिताजी यह बताइए आपको संसार में सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है? यह संसार दुखालय है, सुख का केवल भ्रम है। पिताजी
तो बात छोड़ दीजिए, तीनों लोकों के अधिपति इंद्र से भी पूछो तो वह भी परेशान है। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वह भी परेशान है महाराज। इसलिए संसार में सभी दुखी हैं। यह संसार दुख स्वरूप ही है। सुखी तो केवल एक ही है, जो सबसे विरक्त होकर के एकांत में भगवत भजन में मस्त रहता है। कैसे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन में मस्त हो गए। जिसके मन में कोई कामना वासना शेष नहीं रह गई, केवल वही महापुरुष इस संसार में सुखी है। महाराज, जीव स्नेह के पास में बंधा हुआ इस संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने को निकाल ले। आत्मदेव ने पूछा, बेटा तो मैं क्या करूं? मैं भी इस संसार से मन हटाना चाहता हूं, पर मन लगता नहीं। गोकर्ण जी कहते हैं, उसका हम उपाय बताते हैं। पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं। उन रस्सियों के नाम है अहमता और ममता। देह में अहमता, देह के नातों में ममता। इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। यह पांच भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला है, इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया तो आराम से रहो, पर तुम उस पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास ना करो, क्योंकि पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। यह धक्का मारकर निकाल दिया जाता है। तो महाराज, पंच तत्वों ने यह पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंशदान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से रहें। हम लोग तो कब्जा ही कर बैठते हैं, कोई एक बार रहने के बाद खाली करना ही नहीं चाहता। इसलिए पिताजी, देह पर बारंबार विचार करने से देहांत शक्ति छूट जाती है। यह शरीर मांस मेद मज्जा स्नायु आदि से निर्मित है। ईंट गारे सब भरे पड़े हैं, दीवारों पर बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दिया गया जैसे। उसी तरह शरीर के अंदर हड्डियां हैं, मांस मज्जा है, और ऊपर से जो तुम्हारी चमड़ियां हैं, इसको उड़ा करके डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया लाल पीला पेंट कर दिया, कितना सुंदर दिख रहे हैं। बोले अंदर में कुछ नहीं, जैसे ईंट गारे से दीवार बनती है उसी तरह तुम्हारे यह शरीर है महाराज। और हे प्रभु, जिसने हम देह आज बुद्धि किए बैठे हैं, इस नाशमान शरीर को आत्मा मान लेता है। यह पहली रस्सी है। दूसरी कि जब देह ही हमारा नहीं है तो देह के नाते हमारे कैसे हो सकते हैं। अतः उन सब की ममता को त्याग देना चाहिए महाराज। बोले जैसे रेल के डब्बे में तुमने टिकट बुक कराया, अब बुक कराया, बुक करके चल दिए। अब चल दिए तो पड़ोसी बढ़िया है, दूसरे सीट वाले आसपास वाले, तो तुम्हारी सफर बड़ी सुंदर कट जाती है। हंसते खेलते कहीं कहीं इतने सुंदर सज्जन लोग मिल जाते हैं कि हरी चर्चा करते करते तुम्हारे समय कब पूरे हो गए। और समय जब
तुम्हारा स्टेशन आने वाला होता है, तुम पहले से बोरिया बिस्तरा ले करके उतरने के लिए तैयार हो जाते हो। बोले उसी तरह तुम्हारे यह परिवार की समस्या है, वही सफर है। बोले परिवार में हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई गेदे हैं आदि। बोले इस तरह से हम इनमें चिपके रहेंगे तो अंत में महाराज के दूध आते हैं तो हम घबराते हैं। जैसे वह व्यक्ति सीट में बैठा हुआ स्टेशन आ गया और ना उतरे तो टीटी जी आएंगे, बोलेंगे तुम्हारी टिकट, फिर दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, वहां से दूसरे किसी की बैठने की सीट होगी वही जिसको आपने बैठा है जिसमें। तो बोले आप उतरोगे तो ठीक है, नहीं पहले तो वही व्यक्ति आए बोले ये उठो हमारी सीट है, और नहीं उठोगे तो टीटी को बुलाएगा, धक्का मार के भगा देंगे। तो बोले धक्का मारने से पहले आप अपनी तैयारियां कर लो, अपनी तैयारियां करके उतरने की व्यवस्था बना लो। इसी तरह तुम्हारे ये मित्र परिवार भाई पत्नी देह आदि है, बोले जाने से पहले अपनी तैयारियां करते रहो, उसमें चिपके मत रहो। परिवार में ये पत्नी है, ये बेटा है, ये बहू है, ये नाती की शादी हो जाए, पोते की हो जाए, बहू के पोते की शादी हो जाए, बाबा जी बोले आप मरोगे, बाबा जी बोले एक नाती की और शादी देख लो फिर मरो। बोले अब तुम जब नहीं ऐसा तपस्या करोगे, भगवान के भक्त नहीं बनोगे तो एक दिन वह काली कोट वाला आएगा, तो यमराज के दूत काली कोट वाला आएगा और संसद मंडल हाथ में लेकर के तुमको धक्का मार के भगा देगा। तो बोले कि पिताजी इसी तरह यह है हमारी शरीर है। मानव जीवन की यात्रा में जैसे शुभारंभ करते हैं तो बोले भैया जी, बहन जी, दादाजी, बाबा जी, काका जी, फूफा जी आदि आदि हमारे सब जीवन में आते जाते हैं। जन्म से पहले कौन होते हैं? कोई नहीं होता। जन्म के बाद हमारे कितने नाते रिश्ते बन जाते हैं। चाहे यात्री है, कल तक जिनको हम जानते भी नहीं थे, धीरे धीरे उनसे इतनी प्रगाढ़ता हो गई, इतनी प्रीति हो गई कि बिना उनके हम रह नहीं सकते। यात्रियों से अत्यंत प्रीति हो गई, पर सफर को मंगलमय बनाना हो तो पहले से अपनी बुरिया बिस्तरा बांध लो। यह यात्रा का नियम है, यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बोले घर में जो परिवार में हमारे हैं उनसे प्रेम पूर्वक, तुम्हारी जो सफर है उस सफर में प्रेम पूर्वक रहोगे तो उसी तरह सफर कट जाएगा कि तुमको मालूम नहीं पड़ेगा कि हम कितने दिन के हो गए। अब बोले अगर धुंधुली जैसे मिल गई तो फिर वो सफर काटना तो 3 दिन मुश्किल पड़ जाएगा। तो सूत जी बोलते हैं महात्माओं, यह उसी प्रकार जीवन के सफर में यह सारे यात्री तुम्हारे साथ है, इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, परंतु जब सफर पूरा हो जाए तो उससे पहले ही तैयार हो जाओ, क्योंकि काला कोट वाले के आने से पहले ही तुम अपने बुरिया बिस्तरा बांध लो। पिताजी अहंता ममता की रस्सी को त्याग कर इस जगत को अनित्य नाशवान और क्षण भंगुर समझो, एक पल का भी यहाँ पर भरोसा नहीं है। संसार में राग करके क्या मिला यह तो आप देख चुके हो, अब वैराग्य से क्या मिलता है उसका भी तो आनंद ले लो, देख लो। लौकिक धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय ले लो। कथा सुनने का लक्ष्य बनाकर आप घर से निकले, रास्ते में कोई इष्ट मित्र मिल जाए तो राधे राधे करके 2 बातें कर ली और फिर चल दिए। यह व्यवहार निभाने हुए लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हो। तो महाराज उसी प्रकार लक्ष्य क्या लेकर आए थे, यह मानव तन उस परम तत्व को पाने के लिए है जिसे पाने के बाद कुछ पान शेष नहीं रह जाता। रही बात व्यवहार की, तो जीवन चलाने के लिए थोड़ी थोड़ी जीविका भी आश्रय ले लिया, कुछ व्यापार भी किया, आदि आदि विवाह करके गृहस्थ जीवन बसाया, उसका भी दायित्व निभाया। परंतु जीविका जीवन के लिए, जीवन जीविका के लिए नहीं होना चाहिए। पिताजी हम तो यही कर बैठे, जीविका जीवन के लिए होनी चाहिए, पर हमने जीवन को ही जीविका के लिए समर्पित कर दिया।
अंतिम क्षणों तक जीविका का ही चिंतन करते हुए जीवन निकाल देते हैं। भोजन देह यात्रा के लिए आवश्यक है, पर देह यात्रा भोजन के लिए तो नहीं है। यह शरीर भोजन के लिए धारण किया है, भोजन शरीर धारण करने के लिए नहीं। आज हर व्यक्ति संपूर्ण जीवन अपनी जीविका में ही गंवा देता है। पिताजी जीवन के स्वरूप और लक्ष्य को ही भूल जाता है। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जन्मना उसी का सार्थक है जिसका दोबारा जन्म ना हो। किसी प्रकार मरना भी उसी का सार्थक है जिसे दोबारा मरना ना पड़े। बोले जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब जन्म होता है उस समय हजारों बिच्छू जैसे डंक मारते हैं, उतनी वेदना उस जीव को होती है, और जब मृत्यु होती है तो वही वेदना होती है। इसके लिए लोग घबराते हैं, मरते समय यमराज के दूत दिखाई देते हैं तो वेदना होती है, मल मूत्र छूट जाते हैं। क्यों होता है? बोली इतनी वेदना होती है। तो इसके लिए जन्म तो हो गया, और एक बार जन्म होने के बाद इतनी भक्ति करो और इतने अपने जीवन को मंगलमय बनाओ कि दोबारा मरने के बाद यहाँ आना ना पड़े। तभी तो मनुष्य जन्म सार्थक है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े बड़े मुनियों ने और इन सभी वेद पुराणों में यही गाया गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य ही एक चैतन्य प्राणी है, बाकी पशु पक्षी जीव जंतु और पेड़ पौधों में देख लो, उनमें भी वही जीव होता है जो मनुष्य में है। गोकट जी कहते हैं पिताजी साधु पुरुषों की संगति करो, संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं होंगी। संसारियों की संगति से संसार पर चित्त चढ़ेगा। जो भगवत प्रेम में लगे हुए हैं, भगवत रसिक हैं, उनकी संगति करोगे तो भगवत प्रेम आपके भीतर भी जागृत हो जाएगा। इस तरह ठीक इसी प्रकार से भगवत रसिक का संग करोगे तो भगवत प्रेम अपने आप जीवन में आता चला जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत, जो संतों को संग करने से होता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी गुणवान जगेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बंधन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रोज के बन गई प्रहलाद जी बन गई, रोज के बन गई